साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम जानेंगे कहां हुई बारिश और कहां होगी बारिश, और मौसम का हाल कैसा रहेगा, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, और देश के पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मौसम खबर की बड़ी खबरों के साथ। आज की 5 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां पर 10 अगस्त तक हो सकती है उत्तराखंड में भारी बरसात। उत्तराखंड के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर अगले 2 दिन जोरदार बारिश संभव है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जोरदार बारिश की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम की बात करते हैं, जहां पर 8 अगस्त को झमाझम बारिश की उम्मीद लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में 9 अगस्त को भारी बरसात की संभावना जताई गई है। तो झारखंड में बरसात की भी संभावना है। साथ ही साथ असम की बात करते हैं, तो अगले 2 दिन तेज बरसात के आसार असम में भी लगाए गए हैं। तो असम के साथ ये 5 बड़ी खबरें हुई, और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम अलर्ट। मौसम अलर्ट के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से भारत के अलग अलग राज्यों में क्या चेतावनी जारी की गई है, कहां पर आपको नजर बनाए रखनी है और कहां आपको सावधान रहना है, और किन राज्यों के लिए कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। तो मेरे पीछे आप भारत का एक नक्शा देख सकते हैं। अलग अलग रंगों में भारत के नक्शे को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं पूर्वोत्तर राज्यों पर, जहां पर असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें तो यहां पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हो सकती है, और कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ कई जगह पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें और बिहार की बात करें तो बिहार में भी पिछले आने वाले समय में हम भारी बारिश के साथ साथ कई जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली चमक सकती है, और कई जगहों पर मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सावधान रहने की भी हिदायत दी गई है। झारखंड और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर बनाए रखनी है। झारखंड में बारिश हो सकती है और उड़ीसा में भी यही स्थिति बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटे में मौसम की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की। यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटे में उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह बरसात हो सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए भी ये चेतावनी जारी की गई है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगह बरसात होगी। यहां पर आपको सावधान रहना है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की बात करें तो यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात होने के आने वाले 24 से 48 घंटे में अनुमान लगाए गए हैं। दक्षिण भारत की बात करते हैं, जहां पर तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहां पर अनेक स्थानों पर बारिश होने के अनुमान है। साथ ही साथ रायलसीमा, भीतर दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। तो दक्षिण भारत के अंदर आने वाले 24 से 48 घंटे में मौसम कुछ इस प्रकार से रहेगा। कोंकण और गोवा की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही साथ अगर बात करें मैदानी इलाकों की, जहां पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, दमन और दीव, यहां की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर कहां कहां बारिश देखी गई। तो सबसे पहले लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करते हैं तो लद्दाख के अंदर पिछले 24 घंटे में गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश हुई है, तेज हवाएं चली हैं। साथ ही साथ श्रीनगर में भी कुछ इस तरह से माहौल देखने को मिला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। साथ ही पंजाब की बात करें तो पंजाब में कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बादल छाए रहे हैं, हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है और तेज हवाएं चली हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई है। नागालैंड की बात करें या मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहां पर किसी किसी एरिया में या किसी किसी क्षेत्र में हल्के फुल्के बादल छाए रहे हैं और गरज चमक के साथ कई जगह पर मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, भीतर दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करते हैं तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में काफी बरसात देखने को मिली है। साथ ही साथ भीतर दक्षिण कर्नाटक और
केरल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। मैदानी इलाकों की बात कर लेते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें, पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। कोंकण और गोवा की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तो मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर का भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति क्या रही, कहां अधिकतम तापमान कैसा रहा और न्यूनतम तापमान कैसा दर्ज किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। तो तापमान के हाल में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं, जहां पर तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र की। मध्य महाराष्ट्र के अंदर अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। और इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश के अंदर अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। और देश में सबसे अधिक तापमान तमिलनाडु के मदुरै में दर्ज किया गया, जो कि 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो देश के सबसे अधिक तापमान की स्थिति यहाँ पर ये थी। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जहां पर पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज की गई है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। इसी के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, जहां पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही दक्षिण भारत की बात करते हैं, जहां पर तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, यहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। इसी के साथ तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज की गई है। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं, अंडमान और निकोबार के अंदर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ की। न्यूनतम तापमान के इन राज्यों के अंदर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा स्थिति दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात करें देश के सबसे कम तापमान की, तो पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में तापमान की स्थिति क्या कुछ दर्ज की गई है, एक बार नजर डाल देते हैं।
और देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या थी, उससे हमने आपको रूबरू कराया। आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा। वायु गुणवत्ता की जो श्रेणी थी वो किस श्रेणी में दर्ज की गई, तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की। यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है, यानी कि दिल्ली की हवा संतोषजनक स्थिति की श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे की बात करें तो पुणे में गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया है, यानी कि ये बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। तो पुणे की हवा बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। साथ ही मुंबई की अगर हम बात करें तो गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। तो मुंबई की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है, गुणवत्ता सूचकांक 65 रहा है यहाँ का। कोलकाता की बात करें, कोलकाता का जो गुणवत्ता सूचकांक है वो 51 दर्ज किया गया। यहाँ की भी जो हवा है वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। कोलकाता के बाद आगे बढ़ते हैं और बेंगलुरु की बात करते हैं। बेंगलुरु में गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया है। बेंगलुरु की जो हवा है वो 56 गुणवत्ता सूचकांक के साथ अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु के बाद पटना की बात करते हैं। पटना के अंदर गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया है। 49 के साथ ही इसकी गुणवत्ता सूचकांक के साथ इसकी जो हवा की श्रेणी है वो बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है, यानी कि हैदराबाद की जो हवा है वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद में गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया। यहाँ की भी जो हवा की स्थिति है वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है, यानी अहमदाबाद की जो हवा है वो 68 गुणवत्ता सूचकांक के साथ अच्छी की श्रेणी में दर्ज की गई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान, यानी कि देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले लद्दाख के लेह की बात करते हैं। यहाँ पर मंगलवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी, लेकिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को यहाँ पर धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में लद्दाख के लेह में रहने वाला है। तो अगर आप लद्दाख के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से मौसम वहां पर रहने वाला है। पंजाब के आनंदपुर साहिब की बात करते हैं तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये 4 दिन यहाँ पर बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पंजाब के आनंदपुर साहिब में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। तो पंजाब के आनंदपुर साहिब जाने की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप इस तरह से मौसम को मद्देनजर तैयारी कीजिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिन बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मौसम का मिजाज कुछ इस प्रकार से रहेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार यहाँ पर भी 4 दिन बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। अधिकतर तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान यहाँ पर आने वाले 4 दिनों में रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस 4 दिन यहाँ पर न्यूनतम तापमान रह सकता है। इसके साथ ही बात करते हैं बिहार के बोधगया की। तो बोधगया में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार यानी कि 4 दिन आने वाले 4 दिन यहाँ पर बारिश होगी और बारिश होने के अनुमान भी लगाए गए हैं। अधिकतर तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतर तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में बिहार के बोधगया में आने वाले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान रह सकता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं असम के सिलचर की। असम के सिलचर में भी आने वाले 4 दिनों में बरसात के अनुमान लगाए गए हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिन यहाँ पर बरसात होने के अनुमान है। अधिकतम तापमान की बात करें
करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सिलचर में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान असम के सिलचर में आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। केरल के कन्नूर की बात करते हैं। केरल के कन्नूर में मंगलवार और बुधवार को हल्की फुल्की धूप के साथ यहां पर बादल छाए रह सकते हैं। गुरुवार को भी यही स्थिति रहेगी, लेकिन शुक्रवार को बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों दिन कन्नूर के अंदर 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस केरल के कन्नूर में आने वाले चारों दिनों में 25 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान रह सकता है। इसके साथ ही बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। गुजरात के अहमदाबाद में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार यानी कि चारों दिन यहां पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान चारों दिन यहां पर अहमदाबाद में रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहां पर 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में गुजरात के अहमदाबाद में न्यूनतम तापमान की स्थिति रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन यहाँ पर भी स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी कि बादल भी छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान मध्य प्रदेश के खजुराहो में रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान चारों दिन रहने वाला है। राजस्थान के जैसलमेर की बात करते हैं तो यहाँ मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन यहाँ पर कड़ी धूप रह सकती है, तेज धूप रह सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में चारों दिन यहाँ पर जैसलमेर के अंदर तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान राजस्थान के जैसलमेर में आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। यानी राजस्थान के जैसलमेर जाने की तैयारी है तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए आप। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं खेती किसानी की। तो खेती किसानी में हमारी कोशिश रहती है कि कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आपको हर वो संभव मदद दी जाए जिससे आप अपनी फसलों का बेहद ध्यान रख सकें और अच्छी खासी पैदावार ले सकें। आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह क्या कुछ है, नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र के पुणे और सोलापुर में धान और बाजरे की बुआई जारी रखें। यहाँ साफ मौसम में किसान सोयाबीन, मूंग, उड़द और मक्का के खेतों में सस्ती क्रियाएं कर ले। पुणे के किसान अड़सली गन्ने की खेती जारी रखें। महाराष्ट्र में टमाटर और भिंडी में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। महाराष्ट्र के अहमदनगर और धुले जिले में किसान अड़सली गन्ने की बुआई जारी रखें। यहाँ कपास में रस चूसक कीट को नियंत्रित करने के लिए 5% नीम के अर्क का छिड़काव करें। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा में खड़ी फसलों, सब्जियों और बगीचों से पानी निकालने की व्यवस्था कर ले। यहाँ के किसान मक्का, मूंगफली, ज्वार, सूरजमुखी और सोयाबीन जैसी फसलों में साफ मौसम के दौरान निराई गुड़ाई का काम कर ले। नासिक में धान के खेतों में जल स्तर 1 से 2 सेंटीमीटर बनाए रखें। नासिक में ही 30 दिन पहले बोई रामतिल की फसल में नाइट्रोजन की दूसरी खुराक 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। औरंगाबाद और लातूर के किसान गन्ने में तना छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। महाराष्ट्र के ही नागपुर में सोयाबीन की फसल में तना मक्खी के नियंत्रण के लिए 5% निम्बोली के अर्क का स्प्रे करें। मध्य प्रदेश में बैंगन और मिर्च के खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर ले, साथ ही इनके खेतों से खरपतवार भी हटा दे। मध्य प्रदेश में किसान धान की निराई गुड़ाई के बाद उर्वरक डाल ले। मध्य प्रदेश में ही जामुन, अमरूद और आम जैसे फलों के पेड़ों में छटाई का काम कर ले। मध्य प्रदेश में इस समय अरबी और अदरक की फसल प्रकंद सड़न रोग से प्रभावित हो सकती है। ऐसे में किसान इसके बचाव के उपाय कर ले। मध्य प्रदेश में गन्ने में सफेद मक्खी से बचाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह से जरूरी दवा का छिड़काव करें। चलिए बात करते हैं कश्मीर संभाग की। तो आने वाले दिनों में कश्मीर संभाग में मौसम कैसा रहेगा, वहाँ के तापमान की स्थिति क्या रहेगी और इसी तापमान और मौसम के बीच में किसानों के लिए क्या कुछ सलाह है कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर मनोज कुमार का, आइए सुन लेते हैं। आगे आने वाले 4-5 दिन तक मौसम मुख्य रूप से बारिश की संभावना नहीं है। हल्की बारिश हो सकती है तथा रात का न्यूनतम तापमान 14-15 डिग्री के आसपास तथा दिन का अधिकतम तापमान 28-29 डिग्री के आसपास बना रहेगा। इस मौसम के अनुसार किसान भाइयों को अपनी खेती बाड़ी में जितने भी निराई गुड़ाई इत्यादि कार्य हैं वो पूरे कर लेने चाहिए और
एप्पल एवं अन्य बागवानी फसलों में अगर कहीं पर स्प्रे की ज़रूरत है तो वो स्प्रे कर लेवें। इसके साथ साथ पशुओं का भी विशेष रूप से ध्यान रखें तथा उनके लिए चारा प्रबंधन हेतु उपयुक्त प्रबंध कर लेवें। इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र बारामूला के स्थापित एग्रो AWS के माध्यम से हम किसान भाइयों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को जो एडवाइजरी जारी करते हैं उसका विशेष रूप से पालन करने का मैं अनुरोध करता हूं। इन एडवाइजरीज का प्रयोग करके हम किसान भाइयों को उनका खर्च लागत कम करने तथा उत्पादन बढ़ाने में बड़ी सहायता मिलती है। मौसम की सटीक जानकारी होने के कारण आने वाले दिनों में स्प्रे अथवा अन्य कृषि कार्यों पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है तथा मौसम के कारण होने वाली हानि को भी बचाया जा सकता है। इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट द्वारा जारी समय समय पर जो एडवाइजरीज को फॉलो करते रहें और मौसम आधारित खेती का अपना उपयोग करके अपने खेतीबाड़ी में ज़्यादा लाभ कमाएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। तो आज की फसल हमारी पालक की फसल है। पालक की हरे पत्तियों को हरी सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है और पालक की जो सब्जी होती है वो काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। पालक की खेती को लेकर क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो आज की फसल में हमने आपको बताया पालक के बारे में, और पालक की अगर खेती आप करने जा रहे हैं तो इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप हमारे YouTube चैनल यानी कि DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी किसी भी वक्त कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं। तो मौसम खबर में हमारी कोशिश रहती है कि मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी आपको दी जाए और दिखाई गई तमाम जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आपके काम भी आ रही होगी। आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है। उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है
कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। 5 टीमें, 26 मैच। नाची गाई सबके मन बहलावा। ये बजर राउंड है। अब बेला अहमदाबाद। आखिरी रास्ता, आखिरी पास्ता। संगीत और क्रिकेट का अनोखा संगम, अंताक्षरी लीग। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। हम ने दी आवाज और हुआ दूरदर्शन पर फिल्मों का आगाज। रोज दोपहर लजीज लंच के साथ देखिए मशहूर फिल्मों का अंदाज। मैं आपका इंतजार करूंगा। नई तरंग और नया जोश भर जाता है जब हम देखते हैं फिल्मों को और फिल्मों में काम करने वाले हीरो, हीरोइन, कॉमेडियन, विलन्स और अन्य कलाकारों को। वो फिल्में जिन्होंने मचाई थी धूम, कभी वहाँ। जहां रोज दिखाऊंगा एक फिल्म और सुनाऊंगा उस फिल्म से जुड़े स्टार्स की कहानियां। देखना न भूलें, सिर्फ डीडी नेशनल पर बॉलीवुड टॉकीज विद अन्नू कपूर। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए भारत के अलग अलग गांव से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सिर्फ डीडी किसान पर। आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर 40, DTH पर 175, डेन पर 138, डिश पर 193 और फ्री डिश पर 2 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं। यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान
पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। जय जय बाबा बर्फानी।